नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बीते लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों को अब हरियाणा के किसानों का समर्थन भी मिलने लगा है। दरअसल कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल में हरियाणा के किसानों ने धरना प्रदर्शन कर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि पेहोवा में 2 घंटे के लिए टोल भी फ्री करा दिया था। वहीं आंदोलन पर सियासत भी खूब हो रही है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने भी किसानों को समर्थन दिया है। 18 जनवरी को किसान फिर पंचायत करने जा रहे हैं और 21 को दिल्ली कूच की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में हरियाणा के किसानों के आंदोलन को समर्थन क्या ये मान लिया जाए कि आंदोलन का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है? ये सवाल है। हम चर्चा में अक्सर बात करते रहे हैं कि किसान बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल का आज 53वां दिन है आमरण अनशन का। सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उधर हरियाणा में भी अब किसान समर्थन देना शुरू कर चुके हैं, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। क्या आकार बढ़ेगा इस आंदोलन का? सरकार पर इसका असर पड़ेगा? बीते 11 महीने से लगातार किसान आंदोलनरत हैं। बीता किसान आंदोलन भी हमने देखा जिसमें 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। अब सवाल यह कि अब हरियाणा के किसानों की सक्रियता किस तरफ इशारा करती है और किसान आंदोलन को लेकर जो दबाव किसान सरकार पर बना रहे हैं उसका कोई समाधान निकलेगा? मांगे उनकी पूरी होंगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 11 महीने से आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों को एसकेएम के कुछ किसान संगठनों और हरियाणा से भी समर्थन मिलने के बाद अब नई रणनीति के तहत आगे की प्लानिंग चल रही है। शंभू बॉर्डर से 21 जनवरी को 101 किसानों के जत्थे के दिल्ली कूच का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। इधर हरियाणा के किसान भी अब साथ लगते दिख रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पेहोवा में किसानों ने 2 घंटे तक टोल फ्री करवा दिया। खनौरी बॉर्डर पर 53वें दिन भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन जारी रहा। उनका वजन 86 किलो से घटकर 66 किलो रह गया है। डल्लेवाल के समर्थन में अनशन पर बैठे 111 किसानों का भी अनशन चल रहा है। पेहोवा में 2 घंटे तक सांकेतिक टोल फ्री करने वाले किसानों का कहना है कि पिछले आंदोलन की तरह इस बार भी टोल पूरी तरह फ्री कराना पड़ा तो ये भी करेंगे। यानी हरियाणा के किसान भी अब खुलकर पंजाब के किसानों के समर्थन में आ गए हैं। भारत सरकार ने बनने से पहले लोगों से ये वादा किया था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। किसानों से वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। किसानों को कोई भी वादा पूरा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन पहले भी किसानों का साथ। गौरतलब है कि किसान आंदोलन 2 में भी अब गरमाई आ गई है। 18 जनवरी को किसान फिर पंचायत कर रहे हैं। इस पंचायत में कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही 21 जनवरी को 101 किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी पर भी पंचायत में चर्चा होगी। यानी किसान आंदोलन अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। किसान आंदोलन के मामले में जनवरी महीना अहम है क्योंकि किसान उठकर जाने वाले तो नहीं दिखते। इसीलिए इस गतिरोध और विवाद का समाधान जितना जल्दी हो सके उतना ही सबके हित में है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो कुरुक्षेत्र में किसानों ने प्रदर्शन किया, टोल को फ्री करा दिया पेहोवा में। अब सवाल ये कि आंदोलन किस ओर बढ़ रहा है, दिशा क्या है, क्या आकार बढ़ रहा है, क्या सरकार पर दबाव बनेगा, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, हरियाणा में अब समर्थन दे रहे हैं किसान, आकार बढ़ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चर्चा यही और सवाल भी यही कि क्या आंदोलन की अब आगे रूपरेखा क्या रहने वाली है?
सौरभ, देखिए, केंद्र सरकार जिनसे ये वायदे को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं किसान, केंद्र सरकार अभी खामोश है, चुप है, कोई ज्यादा गंभीर पहल नहीं की जा रही। लेकिन किसान ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं और जिस तरीके से एसकेएम के कुछ किसान संगठनों ने पिछले दिनों समर्थन दिया था कि अब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के किसानों के संकेत बता रहे हैं। और ये जो पेवा में 2 घंटे का सांकेतिक टोल फ्री कराया गया है, जिस तरीके से इनेलो के प्रदेशक रामपाल माजरा वहां पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बात की, मेरे को लगता है इनेलो वाले अब फ्री हो गए क्योंकि इलेक्शन भी हो गए। चौटाला साहब की जो डेथ हुई थी, वो जो उनके अंतिम क्रियाक्रम थे वो मेरे को लगता है पूरे हो गए हैं। अब इनेलो इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है और शायद इनेलो के लिए मेरे को लगता है ये आंदोलन टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव तो है नहीं, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो आ गई। अब जिस तरीके से इनेलो के लोग किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, मेरे को लगता है पार्टी को भी मजबूत करने की किसान आंदोलन के नाम पे शायद कोशिश शुरू होगी। और ये पेवा में जो किसान जिनको रामपाल माजरा को बुलाया गया था, वो मेरे को लगता है इनेलो समर्थक ही होंगे जरूर। और कुरुक्षेत्र में इनेलो का दबदबा भी रहा है। जसविंदर सिंह संधू होते थे, कृषि मंत्री थे, पेवा से ही आते थे, गुमथला गढ़ू से। तो ये पेवा और कुरुक्षेत्र वाला इनेलो का गढ़ रहा है कभी। अब पार्टी को दोबारा मजबूत करने की, और वैसे भी इनेलो चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला किसानों की राजनीति करते थे। किसानों, गरीब किसान है, मजदूर है जो खेती में काम करते हैं, खेत में, उनकी पैरवी करते रहते हमेशा। तो अब चूंकि इनेलो है, वो मेरे को लगता है किसान आंदोलन को समर्थन देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ संगठन 6 बड़े नेता गए थे, डॉक्टर दर्शन पाल, बलवीर सिंह राजेवाल और राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, जो समर्थन देने की बात थी, इकट्ठा आंदोलन लड़ने की बात थी। और आज 17 जनवरी है, कल फिर पंचायत हो रही है। पंचायत में कुछ नई चर्चा होगी, नए फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन 21 तारीख का जो दिल्ली कूच है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो केंद्र सरकार है, वो खामोश है। पंजाब सरकार कह रही है केंद्र से बात करने दिल्ली जाना चाहते तो हरियाणा वाले उनको जाने दे। हरियाणा वाले कहते हैं हम क्यों जाने दे, हमारे को लॉ एंड ऑर्डर का अपना संभाल कर रखना है, ये पंजाब का मसला है। तो गेंद अभी एक दूसरे के पाले में डाली जा रही थी, लेकिन अब किसान मुखर हो रहे हैं। मेरे को लगता है आंदोलन अब थोड़ा सा सक्रिय भी हो रहा है, आक्रामक भी हो रहा है। और जिस तरीके से समर्थन मिला है, और डल्लेवाल की जो स्थिति है, देखिए 20 की जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट कल आई है, उसमें 86 किलो वजन था, घटकर 66 किलो रह गया। और बताने वाले बताते हैं, किसान नेता कह रहे हैं कि उनकी हड्डियां नजर आने लगी है, मांस तो बचा ही नहीं। तो 20 किलो वजन भी कम हो गया। तो स्थितियां गंभीर हो चली हैं। और 21 तारीख का जो कूच का ऐलान है, जो फैसला है, और उससे पीछे नहीं हटेंगे। मेरे को लगता है 101 किसान दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, ये 3 कोशिशें तो पहले भी की हैं, लेकिन किसान आंदोलन को अब थोड़ा सा और तेज करना चाह रहे हैं, दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन केंद्र सरकार अभी चुप है। तो ऐसे तो जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, पहल नहीं होती, केंद्र सरकार 2 कदम नहीं बढ़ाती, किसान उस तरफ 2 कदम नहीं बढ़ाते, तो ऐसे तो गतिरोध बना रहेगा। और मेरे को लगता है स्थिति विस्फोटक हो सकती है। अब महेश, क्या लग रहा है हरियाणा की में जो सुगबुगाहट देखने को मिल रही है आंदोलन को लेकर, उससे ये क्या मान लिया जाए कि हरियाणा के जो किसान है वो आंदोलन में अब आगे आ रहे हैं? और जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहे हैं चर्चा में कि हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और राज्यों के किसान जब एकजुट होंगे तो दबाव बढ़ेगा, तो सरकार से मांगे मनवाना आसान होगा, आंदोलन एक बड़ा रूप इख्तियार कर लेगा। अब हरियाणा के किसानों की भूमिका को लेकर क्या कुछ लग रहा है? देखिए, इस पूरे आंदोलन की ग्राउंड रियलिटी को अभी तक समझने की जरूरत है। जरूर यहाँ पर जो है आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े होकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की तरफ से बयान दिया गया कि अब संयुक्त किसान मोर्चा पूरी एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। किसी तरह की शर्तें उनकी तरफ से जाहिर नहीं की गई थी। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे जो मैंने नेताओं से बात की, जो पिछले 13 महीनों के किसान आंदोलन के दौरान पूरी सक्रियता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उन तमाम अगुआ किसान नेताओं की तरफ से जो जानकारी दी गई, उसमें 2 टूक ये बात कही गई है कि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इन आंदोलनकारी किसानों को समर्थन का ऐलान नहीं किया गया है। अभी तक सिर्फ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। और यहां तक कि ये जो हरियाणा प्रदेश के तमाम जो किसान संगठन है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चलते चलाते, यानी पहले से चल रहे किसान आंदोलन को ही समर्थन देने की जो मांग है, वो जगजीत
दल्लेवाल और तमाम जो दूसरे उनके सहयोगी हैं उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर पॉलिसी भारत की नई बनाई जा रही है, जिसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसको लेकर आपत्ति यहाँ पर सबसे पहले दर्ज करवाई जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा से जुड़े नेता ये कहते हैं कि सबसे पहले एमएसपी पर कानून तो बाद में बनवाएंगे, सबसे पहले वो ड्राफ्ट रद्द करवाने की जरूरत है, क्योंकि उस ड्राफ्ट के जरिए ही तीनों कृषि कानूनों को एक बार फिर से लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पर एक मिनिमम एजेंडे को तैयार करने की जरूरत अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा के सामने खड़ी है। कल पंजाब के पातड़ा के इलाके में एक बड़ी जो पंचायत है वो होनी है। पातड़ा का वो इलाका जो कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर लगता है, बड़ी तादाद में किसान हरियाणा के भी पातड़ा पहुंच सकते हैं, किसान नेता भी पहुंचेंगे। इसके अलावा जो पंजाब के सक्रिय संगठनों के अगुआ नेता है वो भी पातड़ा की पंचायत में पहुंचेंगे। उसके बाद ही जो मिनिमम एजेंडा, जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप कह सकते हैं, कि वो यहां पर तय किया जाएगा कि आखिर इस आंदोलन को किन किन शर्तों के साथ वो अपना समर्थन देने जा रहे हैं। वो एजेंडा जब तय हो जाएगा उसके बाद ही आगे की जो कहानी है वो लिखी जाएगी कि संयुक्त किसान मोर्चा और खासकर हरियाणा प्रदेश से जुड़े संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन इस आंदोलन को अपना समर्थन देंगे या नहीं देंगे। अभी तक सिर्फ सैद्धांतिक सहमति की बात यहां पर चल रही है, और सैद्धांतिक सहमति भी महज इतनी है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी वो नहीं करेंगे। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च है पूरे देश में जो निकाला जाना है, उसको लेकर जो है जगजीत डल्लेवाल का संगठन भी अपनी हामी भर रहा है। यानी 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े तमाम संगठन उस पर अपनी सहमति दे रहे हैं। 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो तय है, उसको लेकर एकजुटता है। इसके अलावा अभी तक एकजुटता नहीं बन पाई है। हरियाणा प्रदेश के किसान नेता, हरियाणा प्रदेश के किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये कल की पातड़ा की जो अहम बैठक होने जा रही है किसान नेताओं की, उसके बाद ये आगे की रणनीति तय हो पाएगी। वीरेंद्र जी, इस आंदोलन का जो आगे का भविष्य है उसे देखकर क्या कहा जा सकता है, जो अब तक की परिस्थितियां हम देखते आ रहे हैं उसके आधार पर? देखिए, सभी जगह ये प्रश्न बना हुआ है कि ये गतिरोध होगा। मतलब जिस तरह से प्रसार हो रहा है, धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, सहानुभूति तो सभी की है भाई, जो भी किसान हैं, अगर ये आंदोलन का कोई परिणाम आता है तो इससे लाभान्वित होने वाले सभी हैं। लेकिन क्या इससे जनमानस जुड़ा हुआ है? क्या जनमानस का समर्थन है? जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर और ये खनौरी बॉर्डर पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और अब जो दिल्ली मार्च की तैयारी हो रही है, क्या इससे जनजीवन प्रभावित नहीं होगा? लेकिन एक बात है, हर किसान जो है कृषि ड्राफ्ट के बारे में इससे चिंतित है। सबकी चिंता का होना स्वाभाविक है। तो इससे किसान संगठनों को बल मिल रहा है, और उनके आंदोलन का स्वरूप क्या होगा ये अनिश्चितता बनी हुई है। और ये देखिए, अब डल्लेवाल जी की स्थिति को लेकर काफी चिंता व्यक्त की जा रही है। क्या इसमें कोई धार्मिक पहल होगी? क्या उनका अनशन इस तरह जारी रहेगा? इसका अंत कैसे होगा? ये एक तरह का अनिश्चितता का माहौल है और सब चिंतित हैं। और सरकार अपने स्तर पर कोई पहल करेगी या धार्मिक संस्थाएं हैं यानी कि अकाल तख्त है, या वो कोई पहल करेगा? तो ये एक स्थिति बनी हुई है। इस समय अनिश्चितता है। कोई भी कुछ दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये आंदोलन का रूप क्या होगा। अभी आंदोलन ये एक बात है कि जन समर्थन तो मिल रहा है, अपने किसान दूसरे संगठन समर्थन में आ रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इस समय अनिश्चितता का माहौल है और किसान संगठन भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वार्ता के लिए पहल नहीं होती तब तक समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। ये पहल केंद्र सरकार की ओर से हो, हालांकि कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति का अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई, क्योंकि किसान संगठनों ने उससे वार्ता नहीं की, उन्हें समिति पर भरोसा नहीं है। तो इस तरह पूरी तरह अनिश्चितता बनी हुई है और कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये आंदोलन किस दिशा में और क्या रुख लेगा। वीरेंद्र जी, रामपाल माजरा हैं, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसानों को समर्थन दे रहे हैं और सरकार को घेरे। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी की, एमएसपी पर कानूनी गारंटी सरकार नहीं बना रही है। ये तमाम आरोप वो लगाते नजर आ रहे हैं। अगर इनेलो की बात की जाए तो समर्थन इनेलो के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, उसका क्या कुछ व्यापक असर पड़ेगा या फिर उसको सियासी चश्मे से देखने की जरूरत है? किस तरीके का वो समर्थन देते नजर आ रहे हैं? देखिए, केवल इनेलो ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी विरोधी कितने भी दल हैं, सभी दल जो है किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के सांसद भी गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगों की ओर ध्यान देने की बात कर रहे हैं।
तो कुल मिला के ये अगर पहल जो कर रहे हैं, देखिए सभी अपना अपना राजनीतिक आधार बनाना चाहते हैं, लेकिन अब देखिए कि अभय चौटाला ने तो विधानसभा से इस्तीफा भी दिया था, लेकिन उनको क्या लाभ मिला? क्या लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में इनेलो का जनाधार बढ़ पाया? देखिए ये सब क्षणिक कल्पनाएं हैं, सभी अपना अपना आधार बनाने की कोशिश तो अवश्य करते हैं, किसानों में पैठ बनाने की। देखिए जननायक जनता पार्टी जो पिछड़ क्यों गई, उसके साथ जन समर्थन क्यों नहीं जुटा? चाहे लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में आपने देखा जननायक जनता पार्टी बुरी तरह पिछड़ गई, क्योंकि वो अगर किसान आंदोलन के समर्थन में आई होती तो राजनीतिक लोगों का यह मानना है कि उसकी स्थिति दूसरी होती। तो अगर देखिए इंडियन नेशनल लोकदल का किसानों के साथ खड़ा होना मजबूरी भी है, क्योंकि उसका जो जनाधार है वो किसानों के साथ ही है। और चौधरी देवीलाल जी हो, ओम प्रकाश चौटाला जी हो, वो किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं और इनेलो भी करती रहेगी। इनेलो अपनी परंपरा को कायम रखे हुए है। तो ये देखना कि जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल हैं उनकी क्या भूमिका रहती है। हालांकि तो वो आंदोलन के साथ हैं, लेकिन आंदोलन को कितनी धार दे पाते हैं ये समय बताएगा। देवेंद्र, अक्सर हरियाणा सरकार ये कहती रही है कि हम किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब की जो सरकार है उसको इस बारे में सोचना चाहिए। अब जो 2 फाट की बात थी, क्या हरियाणा की सरकार ने जो आश्वासन दिया है किसानों को, उससे किसान जो है संतुष्ट होंगे या फिर आंदोलन जारी रहेगा? क्योंकि एमएसपी का ऐलान जो राज्य स्तर पर किया गया है उससे क्या संतुष्टि नजर आएगी किसानों के अंदर? देखिए सौरभ, हरियाणा के किसानों की स्थिति मेरे को लगता है पंजाब या यूपी या जो बाकी स्टेट्स हैं उनसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत है, हरियाणा सरकार की आमदन अच्छी है, जीएसटी की कलेक्शन भी रिकॉर्ड बना रही है, हरियाणा में टैक्स संग्रह जो है वो अच्छा है, अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार को रोजाना जिस तरीके से यहाँ एक्साइज से, शराब से ये रजिस्ट्रियां बहुत होती है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से बहुत पैसा आता है। एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों रुपए कई उसमें आते हैं मदों में पैसे। तो अर्थव्यवस्था की देखिए, कर्ज अपनी जगह 4 लाख करोड़ का कर्ज जो विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी कहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था आमदन सरकार की अच्छी है और जिस तरीके से सरकार कर्मचारियों के लिए भी कर रही है। अभी परसों मैं कर रहा था कि हमारी वो यहां पानीपत से बात उठी थी, प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, वो कह रही थी 2100 रुपए जो महिलाओं को चुनावी वायदा था 18 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए देने की जल्दी वो लागू होने वाली है, उस पर बड़ा तेजी से काम चल रहा है। तो अर्थव्यवस्था की दिक्कत नहीं। हरियाणा का किसान पंजाब या यूपी या राजस्थान के मुकाबले मेरे को लगता है सुखद स्थिति में है, क्योंकि किसानों के पास जो जमीन है वो यहाँ की सब्जियां, अंडे, दूध दिल्ली ले जाते हैं, उनको कैश पैसा मिलता है। जमीनों की कीमतें, खेती की जमीनें बहुत महंगी है हरियाणा में बजाय पंजाब के। पंजाब में उतना खेती की जमीन हो या कॉमर्शियल हो या जो प्रॉपर्टीज की कीमतें दिल्ली के साथ होने की वजह से हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने खेती के अलावा भी दूसरे, उनके बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर बन गए, फाइनेंसर बन गए, सरकारी महकमों में ठेके ले रहे, तो संपन्न है। तो हरियाणा सरकार भी किसानों को दे रही है। बाकी भूपेंद्र हुड्डा ये अक्सर सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं 24 फसलों पे एमएसपी, 24 फसलें तो होती नहीं, आप 24 फसलों का नाम बताओ। अभी परसों एक महिपाल ढांडा बयान दे रहे थे, मंत्री है शिक्षा, उनका कहना था कि छोटी बड़ी फसलों को मिलाकर हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा में ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसी वजह से हरियाणा के किसान उतना उग्र दिखाई नहीं दे रहे जो पहले स्थिति थी जब दिल्ली वाला आंदोलन हुआ। अभी पंजाब वालों के साथ है, जैसे पंजाब में बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसानों की दिक्कतें हैं, नशाखोरी ज्यादा है, रेवेन्यू उतना नहीं है पंजाब का जितना हरियाणा का है, तो हरियाणा वालों की स्थिति थोड़ा बेहतर है। उसके बावजूद पंजाब के जो किसान लड़े वो अपने लिए तो लड़ रहे हैं, वो किसानी कौम के लिए लड़ रहे हैं कि सभी पूरे देश पे अगर केंद्र सरकार फैसला लागू करती है, एमएसपी की कानूनी गारंटी देती है, तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार जो कानून पास करती है राज्यों को उसको लागू करना पड़ता है, क्योंकि केंद्र सरकार के अपने अधिकार है, विशेष अधिकार, संघीय फेडरल सिस्टम जो है। तो इसी वजह से पंजाब के किसान, उनकी अपनी दिक्कत है, लेकिन वो एक सर्वहित के नाते सभी किसानों को फायदा, और किसानों में पंजाब के लड़ने का जज्बा है। जो 13 महीने आंदोलन चला था, जब पंजाब के किसान हरियाणा में पहुंच चुके थे, उसके बाद हरियाणा के किसान सड़कों पर निकले थे। सबने देखा, हमने पानीपत हो, सोनीपत हो, जो जो जिले थे जीटी रोड बेल्ट के, पंजाब के किसान लड़ना जानते हैं, मतलब थोड़ा सा बहादुर है, मैं ये कहूंगा, संघर्ष करना जानते हैं। वो खासतौर पर सिख
जैसे सिख गुरुओं ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, अपने शीश कटवा दी। तो मतलब पंजाब में जो मिट्टी है, पंजाब की जो 5 दरियों का, 5 नदियों का जो पंजाब जिसमें नाम पे पड़े पंजाब 5 नदियां हैं, वहां के लोगों का लड़ने का जो हौसला है, जो जज्बा है, वो बाकियों से ज्यादा है। तो इसी वजह से वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार से मांग मनवाने के बाद उठने की बात कर रहे हैं। अब महेश, पंजाब की आवाज क्या पूरे देश में जा रही है? क्या पंजाब के किसानों की आवाज पूरे देश में जा रही है? क्या केंद्र तक पहुंच रही है? और 18 तारीख जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, कल किसानों की पंचायत होगी, उसमें क्या कुछ खास होगा? ये 2 सवाल मेरे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी तक इन किसान आंदोलनकारियों की आवाज जो है वो देश तक पहुंची है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं तक भी ठीक से ये आवाज नहीं पहुंच पाई, वरना यही वो मांग थी जिसको लेकर 13 महीनों का किसान आंदोलन चलाया गया था। पहली मांग थी एमएसपी पर कानून बनाने का काम केंद्र की सरकार की तरफ से किया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था तो एक तय समय के भीतर ये कानून बनाने की जो बात है वो कही थी। लेकिन अब चूंकि उस बात से हर कोई बदल चुका है, तो ऐसे में केंद्र की सरकार ने तो अभी तक इस मामले को लेकर तरीके से तो कोई बयान भी नहीं दिया है, ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही जो है केंद्र की सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से कोई ऐसा संजीदा बयान अभी तक देखने को नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जा सके कि केंद्र की सरकार भी इस मामले को लेकर बेहद संजीदा है और इसे सुलझाना चाहती है। आज मैं जिक्र कर रहा था, फतेहपुर सीकरी से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चाहर, वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उससे बातचीत करें। मोदी का तो दिल जो है वो किसानों के लिए धड़कता है, वो 2-2 की बात कह रहे हैं, लेकिन बातचीत अगर करनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई जो कमेटी है उससे बात करें। फिर एक सवाल भी दाग दिया, सवाल ये था कि पंजाब के एक खास इलाके से ये किसान आंदोलन बार बार क्यों खड़ा हो रहा है, इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल है। तो 2-2 की से राजनीतिक रंग में रंग दिया गया है। अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको लेकर केंद्र की सरकार ना तो संजीदा है, ना ही गंभीरता दिखाना चाहती है। गंभीरता को अगर दिखाया गया तो फिर बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर नियमों और शर्तों पर बात की जाएगी, फिर पहले क्या हुआ अब क्या करेंगे उस पर बात की जाएगी। तमाम उस सिलसिले को ही यहीं थाम दिया गया है। 101 किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें रोक दिया जाएगा। सबसे अहम जो बैठक होने जा रही है, ठीक है महेश, समय थोड़ा कल होने जा रही है। हरियाणा के किसान संगठन इस किसान आंदोलन में सीधी भागीदारी लेंगे या नहीं लेंगे, उसी के आधार पर यह भविष्य इस आंदोलन का तय होगा। शॉर्ट में वीरेंद्र जी, समय बेहद कम है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसे किसान आंदोलन मानती नहीं है, यानी कि किसान के पीछे इसका वामपंथियों की भूमिका मानती है, क्योंकि इस आंदोलन को वामपंथी धार दे रहे हैं। सरकार इसे सिर्फ वामपंथियों का आंदोलन मानने तक ही सीमित है, इसे किसान आंदोलन के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में किसानों की सक्रियता बढ़ी है इस आंदोलन को लेकर। पंजाब के किसान लगातार 12 से 13 महीने हो गए आंदोलनरत हैं। अब आंदोलन का रूप क्या होगा, दिशा और दशा क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा के किसानों में सुगबुगाहट जरूर बढ़ी है। कल महापंचायत होगी, पंचायत होगी किसानों की, उसमें 21 तारीख की रूपरेखा तय की जाएगी। दिल्ली कूच को लेकर देखना होगा आगे किसानों की रणनीति क्या रहती है।